जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इनसे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा ना सोचे, और ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश करते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अच्छा बनाएगा। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त भी गुज़र जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार हो ऐसा ज़रूरी नहीं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे ज़रूर याद रखता है। डरकर इससे रोना नहीं, आदम में साहस भरा तुझमें, धीरज अपना खोना नहीं, उजियारा जग में फिर आएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। पोंछ ले गम के आंसू अपने, बीज समझकर बोना नहीं। छोड़ा जिसने साथ तुम्हारा, यादों की उसको ढूंढना नहीं। खुशियों का पल फिर आएगा, वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। एक बार एक इंसान बहुत दुखी था। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ समय से बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रहा था। वो हमेशा सोचता था कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने खुद के लिए भी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ? कभी कभी लगता है ज़िंदगी और इन सारी मुसीबतों को समाप्त करके ख़त्म कर दूँ। यह इंसान हमेशा बस इसी तरह सोचता रहता था। एक दिन वो नज़दीक के बहुत ही बड़े तपस्वी के पास चला जाता है। वो घने जंगल में बैठे तपस्वी को भी अपनी सारी हकीकत बता देता है और कहता है, तपस्वी जी, आप तो इतनी साधना करते हैं, अपनी तपस्या से आप इस वास्तविक ज़िंदगी के हर हिस्से से ज्ञात हो। क्या आप मुझे मेरे बुरे वक्त से निकालने का कुछ रास्ता बता सकते हो? मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए और एक छोटा सा संसार चलाने के लिए भी नाकामयाब हूँ। मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे कुछ भी करके इस बुरे वक्त से बाहर निकलना है। तपस्वी जी, मुझे ऐसा आसान सा मार्ग बताओ जिसकी वजह से मैं फिर से सुकून और खुशियों की ज़िंदगी जीने लगूँ। क्योंकि आप बहुत गहरी ज्ञान की बातें बताओगे तो मैं उसे आत्मसात नहीं कर पाऊँगा। तपस्वी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक काम बताऊँगा। वो काम तुम्हें 7 दिन तक करना होगा। सामने वाले नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अगल बगल के पेड़ बहुत सारे पंछियों के घोंसले हैं। वो पंछी बहुत किलबिलाहट करते हैं, जिसकी वजह से इस वन की शांति नष्ट हो जाती है। तुम उस पंछियों के घोंसलों को लगातार 7 दिन तक तोड़ते रहो। हाँ, लेकिन एक बार ज़रूर याद रखना, जब भी तुम इन पंछियों का घर उजाड़ो तब उसमें कोई भी पक्षी मरना नहीं चाहिए। तपस्वी जी के कहने का मतलब इस इंसान को समझ में नहीं आया, लेकिन वो वहाँ से तपस्वी जी ने बताया हुआ काम करने के लिए चला गया। इस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में इतने बड़े तपस्वी जी ने उनको इन सारे पक्षियों का घर तुड़वाने का पाप क्यों उनके हाथ से करवा रहे हैं। जब ये इंसान नदी के उस पार पहुंचा
तब बहुत ही प्रसन्न वातावरण में उसे पंछियों के बहुत सारे घोंसले दिखाई देते हैं। वो इन पक्षियों के घोंसलों को देखकर सोचता है, अरे ये पक्षी तो कितनी सारी मेहनत के साथ कड़कड़ इकट्ठा करके अपना घोंसला बना रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, और मैं इनका घर तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन फिर उसने तपस्वी जी की बात याद करके इन सारे घोंसलों को तोड़ना शुरू किया। देखते ही देखते सारे पक्षी घबरा गए और वो अगल बगल में दूसरे पेड़ पर जा बैठे और सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए किलबिलाहट करने लगे। देखते देखते पक्षियों का बड़ा घोंसला टूट गया। ये इंसान उन सारे घोंसलों को छोड़कर अपने घर को निकला। इस इंसान का माहौल बहुत दुखी था, वो बहुत उदास नज़र आ रहा था। रात में लेटे लेटे वो सोचने लगा कि मैंने तो इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया, आज उनका पूरा घर टूट गया। जो काम तपस्वी जी ने बताया था वो काम तो मैं पूरा कर चुका हूँ, अभी वापस जाने से क्या फ़ायदा होगा। दूसरे दिन सुबह ये इंसान फिर से एक बार इन पक्षियों के घोंसले तोड़ने के लिए नदी पार करके चला गया। उसने देखा तो वहाँ इन पक्षियों ने फिर से कड़कड़ इकट्ठा करके अपने घोंसलों को बनाना शुरू कर दिया था। ये दृश्य देखकर उस इंसान के मन में आया, अरे मैंने तो कल इन पक्षियों का घोंसला तोड़ दिया था और आज ये फिर से छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके अपना घर बनाने में लगे हैं। ये तो कितने मूर्ख। ये देखकर उसको थोड़ा बहुत हंसने को हुआ। फिर वो तपस्वी जी की बात याद करके उन पक्षियों का घोंसला तोड़ने लगा। देखते देखते फिर सारे पक्षी पहले जैसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर उड़ने लगे और फिर उस मनुष्य ने लौटने से पहले इन पक्षियों के टूटे हुए घोंसलों पर ठंडा पानी डाल दिया, जो ये पक्षी फिर से एक बारी घोंसला बना ना पाए। वो फिर से अपने घर लौट गया और रात बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगा, तपस्वी जी के कहने पर मैंने इन पक्षियों का घर दोबारा तोड़ दिया, ये तो बहुत गलत काम है। क्या सच में ये तपस्वी जी तपस्वी ही हैं? ना, या फिर ये कोई गलत इंसान है जिसे सिद्धि ना प्राप्त हुई हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो। जाने दो, मैं पहले उसने बताया काम पूरा करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ। मैं पहले उसका बताया काम पूरा करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा। तीसरे दिन सुबह सुबह ये इंसान उठकर नदी पार करके उन पक्षियों के घोंसलों की ओर चला जाता है और देखता है तो वहाँ पर उस इंसान को कोई घोंसला नज़र नहीं आता और ना पक्षी नज़र आते हैं। वो सोचता है कि अभी तो ये पक्षी यहाँ से चले गए हैं, तो अभी मेरे वापस इसी जगह पर आएंगे, तो अभी उन तपस्वी के पास चला जाता हूँ और उनको बताऊँगा। ये इंसान सिर्फ मुड़कर नदी पार करके तपस्वी की ओर जाने लगता है, तभी उसको वहाँ पर एक नया और बड़ा घोंसला देखने मिलता है जो इन्हीं पक्षियों ने बनाया हुआ होता है। यानी ये पक्षी अपने नए घोंसले को बनाकर वहाँ पर वास कर रहे थे। ये देखकर ये इंसान सोचता है कि शायद तपस्वी जी को पता था कि ये पक्षी अपना एक घोंसला बदल कर दूसरी जगह नया घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, इसीलिए ही उन्होंने मुझे इन पक्षियों का घोंसला तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर ये इंसान कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि ये इंसान भी पहले से ही वक्त का मारा हुआ था। उसको लग रहा था कि शायद हमने इस पक्षियों को मदद करना चाहिए, इसके अलावा इनका घर नहीं तोड़ना चाहिए था। वो इंसान तपस्वी जी ने बताए हुए काम को बस निभा रहा था। वो फिर से एक बार इन पक्षियों का नया घोंसला तोड़ देता है और वो वापस लौटने के लिए निकलता है। जब वो अपने घर के पास वापस पहुंचता है तो पहले से ज़्यादा दुखी था। वो सोने से पहले फिर सोचने लगता है कि मैं कितना बुरा हूँ, शायद मैं शैतान बन गया हूँ, मैं इन पक्षियों को उनका नया घर बसाने नहीं दे रहा। वो चौथे दिन फिर से नदी पार करके इन्हीं पक्षियों के नए घोंसले की ओर चला गया और फिर देखता है
कि इन पक्षियों ने दूसरी जगह अपना और एक घोंसला बना लिया था। वो पहले से ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रहे थे। ये देखकर इस इंसान को लगा कि ये पक्षी मेरे से कितने छोटे हैं, तो भी हार नहीं मान रहे। मैंने कितनी बार इनका घोंसला तोड़ा, पर फिर भी ये उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर तपस्वी के कहने पर वो फिर से एक बार पक्षियों के बनाए घोंसले को तोड़ देता है। और जब वो अपने अहंकार से बाहर आया, तब उसे पता चला कि उसके हाथ से कुछ पक्षी की मौत हो गई है। इस बार ये सारा दृश्य देखकर ये इंसान रोते रोते अपने घर वापस लौट गया। और फिर वो सोने से पहले सोचने लगा कि मैं इन पक्षियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा अत्याचार अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। 5वें दिन वो उठकर इन पक्षियों को खाना खिलाने के लिए घास लेकर पहुँच जाता है। इस वक्त इस इंसान के मन में इन सारे पक्षियों के लिए प्यार और प्रेम भाव बसा था। वो फिर एक बार नदी पार करके उन पक्षियों के घोंसले की ओर चला गया। फिर भी उसने देखा ये पक्षी फिर से एक बार ज़्यादा ऊर्जा के साथ नया घोंसला बनाने में लगे थे। उसने इन पक्षियों को खाना दिया और वो अगले 3 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही करता रहा। 7 दिन के बाद ये इंसान उन्हीं तपस्वी जी के पास जंगल में चला जाता है और कहता है, तपस्वी जी, जैसा आपने बताया था वैसे मैंने बताया हुआ काम पूरा करने की कोशिश की। मैंने उन पक्षियों के घोंसलों को एक नहीं बल्कि 4-4 बार तहस तहस किया, लेकिन मेरे हाथ से गलती हो गई। चौथे दिन उनके घोंसले तोड़ते समय मेरे हाथ कुछ पक्षी मर गए। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और मुझे पता है कि आप मुझे वो तरीके नहीं बताओगे जो मुझे मेरे बुरे वक्त से बाहर निकाल सके। लेकिन मुझे लगता है तपस्वी जी, मैंने कुछ गलत किया, तो चलो मैं घर वापस चला जाता हूँ। मुझे वापस जाने की आज्ञा दो। ये बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे इंसान, तुझे घर जाने की इतनी क्या जल्दी? थोड़ा जलपान करो, उसके बाद तुम लौट जाओ। तपस्वी जी के इस युवक इंसान के हाथ में पानी का लोटा दे देते हैं। ये इंसान पानी पी लेता है। उसके बाद तपस्वी जी इस इंसान से पूछते हैं कि अरे बेटा, तुम उन पक्षियों का घोंसला क्यों तबाह नहीं कर पाए? तब इस इंसान ने सारी हकीकत बताते हुए जवाब दिया, तपस्वी जी, मैंने एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार उन पक्षियों के घोंसले को तोड़ा, लेकिन वो नई जगह अपना घोंसला बना लेते थे। तपस्वी जी कहते हैं, अरे इंसान, तुम इन पक्षियों से कितने विशालकाय हो। ज़रूर उन पक्षियों से ज़्यादा शक्ति तुम्हारे पास थी, लेकिन उनका घर आखिर तक तोड़ नहीं पाए। और पक्षियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए भेजा था। तुम्हें ज़रूर इन चीज़ों से कुछ सीख मिली है। तुम्हारे लिए पहली सीख है जब तुमने पक्षियों का घोंसला कितनी भी बार तबाह करने की कोशिश की हो, लेकिन पक्षी तुम्हारे कृति टूट नहीं बल्कि वो फिर से उभरकर नया घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। जीवन ही कार्यशीलता का नाम है, जीवन ही कर्मशीलता का अर्थ है। इतने छोटे पक्षी हर रोज़ टूटकर भी हार नहीं मान रहे थे। वो हर दिन और नई ऊर्जा के साथ अपना घोंसला बना रहे थे। लेकिन हम इंसान 1-2 बार ही दुख मिलने पर टूट जाते हैं और हार जाते हैं। इतना ही क्या, हम में से कुछ इंसान दुख मिलने पर, हार मिलने पर इस जीवन को ही ख़त्म कर देते हैं। जीवन इतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। सच में जीवन ही कर्म है, शीलता का दूसरा नाम है और मृत्यु अंतिम समय। इसलिए नौजवान, तुम मृत्यु आने से पहले बस कर्म करो, बाद में तो परम विश्राम को जाना ही है। अभी तुमने इन छोटे पक्षियों से सीख ली होगी। तुमने देखा वो पक्षी आकार से ज़रूर छोटे हैं, लेकिन वो मन से बहुत बड़े हैं, विशालकाय हैं। लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करते ही हमारे हाथ में होता है, और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है, उनका मन तुम्हारे मन से बड़ा था। बस प्रयास करना ही हमारे हाथ में होता है।
और जीवन में हर वक्त प्रयास करना चाहिए। जो हर बार प्रयास करता है उसे सामने प्रकृति भी घुटने टेक देती है। इस तरह ये दुखी इंसान सुखी इंसान में बदल गया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपने भी तपस्वी जी के माध्यम से इस कहानी की सीख ली होगी और आप भी अपने जीवन में इस सीख का इस्तेमाल करोगे। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।